हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से आपको जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूँ। कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ कि सीआरपीएफ की इस भर्ती के अंदर कौन कौन कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशंस नेम की अगर यहाँ पर डिस्कस करूं तो ऑर्गेनाइजेशंस नेम रहेगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर रिलीज की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपके लगभग 1100 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी लगभग आपको 1100 के आसपास आपकी पोस्ट रहेंगी। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सीआरपीएफ की इस वैकेंसीज के अंदर आपको 21 से 35 ईयर तक की जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 21 रहने वाली है और मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर रहेगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 35 ईयर, यानी कि 21 से 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इस वैकेंसीज का जो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका रिटन एग्जाम्स, यानी या तो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाए जाएंगे। यानी कि आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का आपका प्रोसेस रहेगा एग्जाम के माध्यम से, यानी कि रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे एप्लीकेशंस के मोड की कि इस वैकेंसीज का जो आपका एप्लीकेशंस का जो मोड है वो आपका क्या रहने वाला है। तो ऑनलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज को फिलअप करना होगा, इस भर्ती को आपको भरना होगा। यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि जो आपकी सीआरपीएफ की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस वैकेंसीज को भरना होगा। इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही प्यारी सी अपडेट है, बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। एप्लीकेशंस का मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि सीआरपीएफ की आपकी जो भर्ती है ये भर्ती आपकी ऑल और इंडिया की जो आपकी भर्ती है, तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो जॉब की लोकेशंस देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर इस भर्ती की आपकी जो जॉब की लोकेशंस रहेगी ये आपकी रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से किसी भी स्टेट से चाहे आप बिलोंग करते हो, आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती को आप यहाँ पर क्या करवाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कंट्री यहाँ पर देख लीजिएगा, इंडिया आपकी कंट्री रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप सभी साथियों के साथ मैंने आपको डिस्कस ही कर दिया है कि इस वैकेंसीज का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन एग्जाम हो गए, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, यानी कि रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, ये आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो crpf.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे और बाकी आपके जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसे भी अपडेट हो, आपको सिर्फ इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, इस भर्ती को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में देख लीजिएगा सीआरपीएफ नर्सिंग असिस्टेंट, यानी कि सीआरपीएफ या फिर स्टाफ नर्स की जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे, किस प्रकार से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। उसके बाद में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा हेड कांस्टेबल नर्सिंग के अंदर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम की भी आपको यहाँ पर सीआरपीएफ के अंदर पोस्ट आने की संभावनाएं हैं। यानी कि सबसे बड़ी अपडेट आप सभी साथियों के लिए ये होने जा रही है कि सीआरपीएफ के अंदर आपको
सीआरपीएफ के अंदर आपको एएनएम की जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि एएनएम की भी आपकी पोस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एएनएम का कोर्स आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। एएनएम की इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करने के लिए ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है, यानी कि आपको यहाँ पर नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ी अपडेट है कि इस बार आपकी बार चांस हो रहे हैं आपके सीआरपीएफ के अंदर कि आपके यहाँ पर चांस होंगे कि आपको यहाँ पर क्या हो सकती है, एएनएम की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि एएनएम की भी आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी हो सकती है। तो एएनएम की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज होने वाली है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर उसके बाद मैं बात करूंगा इसका एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबल्स क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। तो डिग्री या डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। तो उसके बाद में बात कर लेंगे इसके अंदर विजिट के आपको किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इससे पहले आपको एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दी है। चर्चा कर लेते हैं सबसे बड़ी अपडेट, जिस चीज का आपको इंतजार था, इसकी सैलरी के बारे में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज की आपकी जो सैलरी है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी 56,000 से आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि 56,000 से सैलरी स्टार्ट होगी और आपकी सैलरी पहुंच सकती है 80,000 तक। आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट रहने वाली है कि आपको 56,000 से लेकर 80,000 तक आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सीआरपीएफ की ये आपकी बहुत ही प्यारी सी भर्ती थी जो कि आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज हुई है, रिलीज होने जा रही है। एप्लीकेशंस फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसकी अपडेट मैं बिल्कुल से आपको इस चैनल के दूंगा, इसी वीडियो के अंदर आपको दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको किस प्रकार से आपको पोर्टल के ऊपर जाना है अगर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यूजर विजिट हेयर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्या करना होगा, विजिट करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा crpf.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सभी साथियों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही यहाँ पर क्या करनी होगी, विजिट करनी होगी, यानी कि सीआरपीएफ की इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने के बाद में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्या किए जाएंगे, फिलअप किए जाएंगे, यानी कि आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको नोटिफिकेशंस भी दिखाई देगा। तो रिक्रूटमेंट के ऑप्शन के ऊपर आपको सामने आपको क्या देगा, अप्लाई लिंक, यानी कि अप्लाई का लिंक भी आपको क्या किया जाएगा, वहां पर दिया जाएगा। और उस अप्लाई लिंक के माध्यम से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको यहाँ पर भरना होगा, इस भर्ती को आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, सीआरपीएफ की तरफ से 2025 के अंदर सबसे बड़ी आपको अपडेट दे दूं कि 2025 के अंदर सीआरपीएफ की तरफ से बहुत ही प्यारी सी आप सभी साथियों के लिए भर्ती रिलीज होने जा रही है और बहुत ही जल्द इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब तक भरे जाएंगे, किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को भर पाएंगे, वो सारी चीजों के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ अपडेट शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी जो अब मैं एक्सपेक्टेड, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी एग्जाम या फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करूं, तो यहाँ पर लगभग याद देख लीजिएगा कि जुलाई के आसपास आपकी ये जो भर्ती है सीआरपीएफ की, ये प्यारी सी वैकेंसी है, ये आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, यानी कि जुलाई के आसपास आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सीआरपीएफ की बहुत ही प्यारी सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए रहने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो इस भर्ती के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इस भर्ती की आपको कंप्लीटली अपडेट देना जरूरी था इस वीडियो के अंदर, जो कि मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल में समझा दिया कि सीआरपीएफ की जो आपकी 2025 के अंदर स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग की आपको जो भर्ती देखने को मिलेगी। आप सभी को मैं बता दूं कि सीआरपीएफ का आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी आपका रिलीज हो चुका है और आपको जिस टाइम इसका शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज हुआ था उस टाइम मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट भी शेयर की थी, यानी कि
जिस चैनल के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर अपडेट अभी शेयर करी थी उस टाइम कि इसके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और फाइनली इसका जो आपका जो अपडेट है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी साथियों को 1 या 2 दिन के अंदर बिल्कुल से अपडेट देखने को मिल जाएगी। आप सभी साथियों के साथ एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ सीआरपीएफ की इस भर्ती के अंदर। तो सीआरपीएफ की इस प्यारी सी भर्ती के बारे में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सीआरपीएफ की इस प्यारी सी भर्ती के बारे में अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो सपोर्ट बनाए रखें। साथ में आपको मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले सबसे बड़ी और सबसे खुशखबरी जो अपडेट देने वाला हूँ डिफेंस के बारे में, ठीक है। यानी कि आप सभी साथियों को बता दूं कि यहाँ पर आपको डिफेंस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और 2025 के अंदर परमानेंट आपकी यानी कि 2025 के अंदर परमानेंट स्टाफ नर्स या नर्सिंग की आपको डिफेंस की जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और भी आपकी काफ़ी सारी पोस्ट आने वाली है डिफेंस की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये शेयर करना जरूरी था कि सीआरपीएफ की इस प्यारी सी भर्ती के बारे में आपको यही एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, यही एक आपको अपडेट देनी थी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर क्या कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर कर दो। यानी कि दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, सबसे पहले आप सभी साथियों तक शेयर करूंगा, सबसे पहले आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो